हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 61 रुपीज का शेयर है और कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर है ना, ये हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अट्रैक्टिव रहा है। जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इवेंट बेस ये ट्रेड होता है। जब भी फेस्टिवल सीजन नजदीक आ रहा होता है, शेयर में बढ़िया रफ्तार आपको देखने को मिलती है। हालांकि उससे पहले से तेजी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा 2-3 महीने आगे की ही सोच के चलता है। और उसके बाद जैसे ही लगता है कि हाँ फेस्टिवल सीजन खत्म हो रहा है, वापस से शेयर में गिरावट भी देखने को मिलती है। और अभी जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है 61 रुपीज, वो डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि इसी के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी नजर आता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 61 रुपीज के कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में मौका है कि नहीं खरीदारी का, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर अभी 61 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में अगर आप देखोगे तो 64 से टूटकर 56 तक गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया ये। और इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर है, हालांकि इस एक साल पुराना नहीं है, पिछले साल मार्च में ही आया था। 30 मार्च को इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था और 56 रुपीज का जो लो था वो इसने अभी बनाया था। जस्ट पिछले महीने ही 56 रुपीज का लो बना था यहाँ पर, लेकिन दोबारा से एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर हमें देखने को दोबारा मिल चुकी है। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखें तो इससे पहले भी टूट गया था, 60 रुपए से नीचे गया था ये। इससे पहले भी 56 रुपीज के आसपास ही गया था और वहां से दोबारा बाउंस बैक आया था, फिर टूट कर नीचे आया था ये 60 रुपए के करीब, फिर तेजी देखने को मिली थी, फिर अब टूट कर नीचे आया है, फिर वापस तेजी देखने को मिलेगी। देखो, अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जब कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, मैंने कहा था कि मत खरीदना इसको। लेकिन जब दिवाली आने में वक्त था तब शेयर 60 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, तब मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी के मौके हैं अब यहाँ पर। क्योंकि देखो, दिवाली से पहले ही इसने भागना शुरू कर दिया था और दिवाली तक ये 80 रुपए से भी ऊपर चला गया था ये। और तब मैंने ये भी कहा था कि दिवाली जैसे ही खत्म हो इसको बेच के भाग जाना यहाँ से, फिर रुकने की जरूरत नहीं है। देखो, ये इवेंट बेस्ड ट्रेड है, मतलब कल्याण ज्वेलर्स देखो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उतना भी खराब नहीं है। लेकिन जो कुछ दिक्कतें भी है कल्याण ज्वेलर्स में, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स के जितने भी शोरूम्स हैं वो सब रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब किराए उनको हर महीने चुकाना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी कि मतलब खर्चा इनका ज्यादा होता है। आईपीओ के जरिए इन्होंने काफी अच्छा पैसा जुटाया जरूर है, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, मतलब और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में ये जो है वो अपने शोरूम्स ओपन भी कर रहे हैं। और पिछले 1-2 साल में काफी ज्यादा शोरूम्स इन्होंने ओपन किए भी हैं। कल्याण ज्वेलर्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका जो वॉल्यूम्स है वो अभी के वक्त में बहुत कम है, 3.5 लाख का ही वॉल्यूम है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई इतना ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं है अभी लोगों का। लोगों के दिमाग में भी कल्याण ज्वेलर्स उतना ज्यादा है नहीं अभी के वक्त में। लेकिन जैसे ही अभी शादियों का सीजन शुरू होगा वैसे वैसे ये शेयर लोगों के जहन में आना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही सीजन खत्म होने की तैयारी होगी वैसे ही ये वापस से टूटना भी शुरू हो जाएगा। कल्याण ज्वेलर्स अगर हम देखें तो 60.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और हर कोई खरीद रहा है, चाहे एफआईएल्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो। 3.26% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.85 म्यूचुअल फंड और 0.03% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। कल्याण ज्वेलर्स में प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। अभी भी 1 साल होने को आया है लेकिन इन्होंने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है। कल्याण ज्वेलर्स की ये वेबसाइट है। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखो तो देखो, छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। ब्रांड एम्बेसडर्स में आपको अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, कैटरीना कैफ, उसके अलावा नागार्जुना, शिव राजकुमार, कई सारे लोग हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। साउथ इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाले काफी लोग हैं और इवन काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। यहां पर अगर कल्याण ज्वेलर्स की मैं बात करने जाऊं तो कल्याण ज्वेलर्स में बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। मेरी भी बेचने की सलाह नहीं है। लेकिन जहां तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि जब भी ये शेयर 60 रुपए या उससे नीचे देखने को मिलेगा, खरीदारी के मौके होंगे वहां पर। क्योंकि देखो, तेजी तो आनी है, डेफिनेटली तेजी आनी है। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है और इनका रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ा है। अगर मैं आपको दिसंबर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू को दिखाऊं तो 3,435 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और 134 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है,
जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि अगर हम इससे पहले इनके परफॉर्मेंस पे नजर करें तो 7,300 करोड़ का एक साल का इनका रेवेन्यू था, एक साल का। और ये पिछले कुछ सालों से इतना ही था, लेकिन अब रेवेन्यू बढ़ रहा है। सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में ही 3,435 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब कंपनी आराम से 11,000 करोड़ तक के रेवेन्यू दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो कंपनी के प्रॉफिट्स अब तक कम थे, 114 करोड़ थे, 136 करोड़ था, 644 करोड़ भी था, 155 करोड़ भी था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एक ही क्वार्टर में 134 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जितना भैया पूरे साल में कमाते थे ये लोग, उतना एक क्वार्टर में ही कमा कर दिया है। मतलब डेफिनेटली 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें इनके रेवेन्यू भी इंक्रीज होंगे। मतलब कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा खासा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। खरीदारी का सही मौका क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और 100% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में कोई भी रेड फ्लैग भी नजर नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में जैसे कि मैंने कहा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है और बड़े बड़े फंड हाउसेज खरीदारी कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, 5.65% की ही होल्डिंग है। बड़े फंड हाउसेज और बड़े बड़े लोग अदर पार्टीज के पास 28.48% की भी होल्डिंग है। तो वो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। लेकिन एक चीज अगेन कहूंगा मैं कि कल्याण ज्वेलर्स मैं 60 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा, 60 रुपए के नीचे मिलेगा डेफिनेटली मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये कि एक रेजिस्टेंस भी आप यहां पर देख के चल सकते हो, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा शामिल नहीं करूंगा। अगर ये 70 रुपए से ऊपर निकलता है तो कह सकते हैं कि एक बार के लिए प्रॉफिट लेने का वक्त, मतलब 75 के आसपास अगर ये होगा तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने का वक्त होगा। और जहां तक खरीदारी की बात होगी वो मुझे लगता है कि 60 रुपए के नीचे अगर कल्याण ज्वेलर्स मिलता है तो खरीदारी के मौके 60 रुपए के नीचे आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। तो कल्याण ज्वेलर्स यही कहूंगा कि कंपनी अच्छी है, आईपीओ के जरिए पैसा जुटाया जरूर है इन्होंने, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग जगह पर अपने शोरूम्स को ओपन करने में। इतना ही नहीं, इन्होंने डिजिटल गोल्ड भी प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी और इनके लिए उन्होंने वॉलेट के साथ कुछ एप्स के साथ भी इनका टाई अप देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। और कल्याण ज्वेलर्स जैसे जैसे शादी का सीजन नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे फेस्टिवल्स नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर शेयर्स में, मतलब वो नजदीक आने वाले होंगे तभी से आपको शेयर में भी तेजी देखने को नजर आ सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।